Hello everyone, I am Premlata. This is my new channel in which I will teach English of class 10th. This is my first video. Kindly encourage me by like and subscribe it. Also comment in the box for upgrade and improvement. Let's start. I am starting with first flight class 10th poem section and the name of the poem is Dust of Snow. In this poem, in which I will be explaining each thing like central idea, title and theme, poem and then poem explanation. So let's start. This poem is written by Robert Frost, who is an American poet. Central idea of the poem is a small moment in nature can bring a big positive change in our day. Means when we are sad, like जब हम बहुत उदास हो जाते हैं, कुछ ऐसा हमारे दिन में पूरे डे में कुछ ऐसा हो जाता है घटना जिससे हमारा मूड खराब हो, लेकिन एक छोटा सा नेचर में अगर हम जाएं और उस मोमेंट को हम जिएं तो हमारा एकदम से पूरा मूड एकदम से ठीक हो जाता है. तो ये इसका पोम का सेंट्रल आइडिया है. टाइटल है इट कन्वेज द पावर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स और इंसिडेंट इन आवर लाइफ. ये हमें कन्वे करता है किस तरीके से नेचर के अंदर इतनी पावर है कि वो छोटी छोटी चीजें जो है हमारी लाइफ में होती है और नेचर के अंदर इतनी ताकत होती है कि जैसे कि हम उसको चेंज कर सकते हैं. थीम के बारे में बात करेंगे. नेचर्स एबिलिटी टू हील. नेचर के अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी हील कर सकता है. हम उदास होते हैं तो, और हमारा मूड बहुत खराब होता है तो, हमें कभी चोट लग जाए और हम पार्क में खेल रहे हो तो हम उसको झाड़ कर हाथ पैर साफ करके फिर खेलने लग जाते हैं. ग्रेटफुलनेस. नेचर हमें सिखाता है ग्रेटफुलनेस होना कि हमें इतना अच्छा अर्थ ने हमें गॉड ने गिफ्ट किया हुआ है नेचर, जिससे हम खुश रह सकें. होप कैन बी फाउंड एनीवेयर एंड चेंज द मूड. अगर हम होप रखते हैं तो होप से हम ये रहता है कि हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो एकदम से जो है हमारा मूड चेंज करता है. हम कितने भी गुस्सा हो, कितने भी परेशान हो लाइफ में, लेकिन अगर हम होप रखते हैं तो वो सब चीजें ठीक हो सकती हैं. चलिए अब पोम स्टार्ट करूंगी मैं, और पोम में जो है मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी, इससे आपको इजीली समझने में आसानी होगी. द वे अ क्रो. यहाँ पर पोएट जो है वो मेंशन करता है कौवे को. कौवा, क्रो काले रंग का मोस्टली होता है. ये एक ऐसा बर्ड होता है जिसे ज्यादातर लोग बैड लक और सैडनेस से डिनोट करते हैं. दिस सेट्स अ ग्लूमी मूड. ग्लूमी मूड मीन्स सैड मूड. जहां पर भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन होगी उसका मीनिंग मैं ब्रैकेट में साथ साथ लिख दूंगी ताकि आपको और बेहतर और बहुत इजीली समझ आए और जो आपके एग्जाम में आपको इजीली रिवाइज करने में मदद कर सके. यहाँ पे जब बैड लक और सैडनेस की बात करते हैं, जब हमारे घरों पे भी कभी कौवे आ जाते तो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यही बोलते थे हमेशा कि पता नहीं क्या हो गया, ये कौवे को उड़ाओ जल्दी से, ये एक अच्छी खबर नहीं लाता. कुछ इस तरीके से. शुक डाउन ऑन मी. द क्रो मूव्स ऑन द ब्रांच एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट समथिंग फॉल्स डाउन ऑन द पोएट. अब शुक डाउन ऑन मी मतलब जब कौवा एक पेड़ पर बैठता है, वहां पर उसकी जब ब्रांच पे जब वो हिलता है, उसकी हिलने की वजह से जो है कुछ छोटे छोटे टीनी पार्टिकल जो है पोएट के शोल्डर्स पे गिरते हैं. अब जो यहाँ पे शुक डाउन है, स्नो फॉल्स ऑन द पोएट फ्रॉम अ ट्री. वेरी लिटिल पार्टिकल, जैसा कि इसका नाम भी डस्ट ऑफ स्नो है, मतलब स्नो के टीनी पार्टिकल्स. द डस्ट ऑफ स्नो. What falls is a light sprinkle of soft snow like teeny white particles. This is dust of snow. जैसा कि मैंने आपको सेकेंड लाइन में बता ही दिया था कि वो जो छोटा छोटा बहुत ही स्प्रिंकल, जैसे हम कोई चीज जो है स्प्रिंकल करते हैं, उसी तरीके से ये जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो पोएट के शोल्डर पे गिरती है. बहुत ही सॉफ्ट होती है ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. द स्नो फॉल्स फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री विच इज अ पॉइजनस ट्री. Both the crow and the tree symbolizes negativity and sadness. अब जो ये हेमलॉक ट्री है इसको जो है हमेशा बैड लक ही माना जाता है क्योंकि ये पॉइजनस ट्री होता है और इसमें व्हाइट फ्लावर्स भी आते हैं. तो जब स्नो उस हेमलॉक ट्री पर होती है और जब वहां जाके क्रोस पर बैठता है, उसी के ठीक नीचे से जा रहा होता है पोएट या वहां खड़ा होता है, तो कौवे की मूवमेंट की वजह से वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, स्नो डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर गिरते हैं पोएट के ऊपर, जो ऑलरेडी वो पहले से इतना उदास होता है पोएट किसी वजह से. वो जब उसके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं जिसकी वजह से उसका मूड थोड़ा सा ठीक होता है. क्रो और ट्री दोनों को यहाँ पर नेगेटिविटी और सैडनेस में डिनोट किया गया है. Has given my heart. Even though the scene looks negative, the effect is surprising. The falling snow has touched the poet's
हर्ट। यहाँ पर वो कह रहा है कि किस तरीके से जो है सीन जो है पूरा का पूरा नेगेटिव लग रहा है। हेमलॉक ट्री पे क्रो बैठा है, हेमलॉक ट्री भी जो हमारा नेगेटिव इंप्रेशन देता है और क्रो भी हमारा नेगेटिव इंप्रेशन देता है। तो सीन तो हमें नेगेटिव लग रहा है, लेकिन जो इफेक्ट पड़े हैं, वो जो स्नो की जो पार्टिकल्स है वो पोएट के जो कंधों पर गिरे, शोल्डर पर गिरे हैं, उससे इफेक्ट जो है आपका सरप्राइजिंग हो गया है। द फॉलिंग स्नो हैज टच्ड, जब जो स्नो उसके ऊपर टच कर गई है और द पोएट का जो हार्ट है उसके दिल में वो टच कर गई है, क्योंकि अभी तक उसका दिन जो था वो उसका बैठ जा रहा था, अब उसको काफी अच्छा फील हो रहा है। अ चेंज ऑफ मूड ऑफ पोएट इंस्टेंटली चेंजेस, ही वाज सैड बट दिस सिंपल मोमेंट मेक्स हिम फील बेटर। अब यहाँ पर क्या होता है, मूड जो था उसका अचानक से ही चेंज हो जाता है और वो अभी तक जो सैड था, अब इतने छोटे से एक क्षण से, छोटे से एक पल से जो उसके ऊपर स्नो गिरी, उससे जो है वो अच्छा महसूस कर रहा है। एंड सेव्ड सम पार्ट्स, अ स्मॉल इंसिडेंट रेस्क्यूज अ पार्ट ऑफ हिज डे। अब यहाँ पर जो था एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी जो घटना थी, सारा दिन उसका वैसे ही खराब हो चुका था, वो उदास था, अब यहाँ पर जो स्नो उसके ऊपर गिरी, वो छोटी सी जो घटना हुई, उसने उसके बाकी बचे हुए दिन को बचा लिया खराब होने से। ऑफ अ डे आई हैड रेस्क्यूड, द पोएट हैड बीन रिग्रेटिंग एंड वेस्टिंग द डे, बट द स्मॉल स्प्रिंकलिंग ऑफ स्नो सेव्स इट फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली स्पॉइल्ड। अब जो पोएट था वो रिग्रेट कर रहा था, पछतावा कर रहा था, और उसका जो डे वेस्ट हो रहा था सैडनेस में, और जो स्नो उसके ऊपर गिरी है उससे जो है उसका बाकी जो दिन बचा हुआ रह गया था वो उसका सैडनेस में नहीं गुजरता है। और अगर मैं इस पूरी पोएम को एक शॉर्ट में कहना चाहूँ, एक छोटी सी 2-3 लाइनों में कहना चाहूँ तो कुछ ऐसे है। अ स्मॉल एक्ट ऑफ नेचर, स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, चेंजेस द पोएट्स सैडनेस इनटू जॉय। द पोएम टचेस दैट लिटिल मूवमेंट कैन मेक, द पोएम टीचेस दैट लिटिल मूवमेंट कैन मेक बिग डिफरेंसेस। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, जैसे कि मेरी पहली वीडियो है, मैं इसके बाद दूसरी वीडियो भी डालूंगी। Please like, share, subscribe and encourage me so that I can make more and more videos. Bye bye, जल्दी मिलते हैं।